Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss with a new topic which is based on wall thickness of pipe or scheduled pipe and layout of band also. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं। पाइप साइज 14 इंचेस ऑनवर्ड, पाइप साइज जो कि हमारा इंचेस में है इनटू 25.4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ओडी ऑफ पाइप वही होगा। मतलब 14 इंची के बाद का जो भी पाइप का जो साइज है उसको पाइप साइज इंटू 25.4 करने से हमें ओडी रिजल्टेंट के तौर पे मिलता है। लेकिन पाइप साइज 14 इंची से नीचे या यूं कहें 1.8 इंची से लेके 12 इंची तक के पाइप साइज को हम 25.4 से मल्टीप्लाई करके ओडी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम बात करें 1 इंचेस पाइप की और उसकी ओडी की बात करें तो उसका ओडी होता है 33.4, जैसा कि आपको चार्ट्स में दिख रहे हैं। 1 इंची के पाइप का जो ओडी होता है वो 33.4 होता है। ठीक है, अगर 1.25 की बात करूं तो 42.16। ठीक है, पैरेलली जैसा कि आप चार्ट्स में देख रहे हो, इस चार्ट्स को मैं अपलोड भी करूंगा। 1.5 की बात करें तो 48.26। ठीक है, अगर 2 इंची की बात करें तो 60.32। ठीक है, 2.5 इंचेस की बात करें तो 73.02। तो इसी तरीके से अगर 12 इंची तक की बात करें, ठीक है, इसी तरीके से 12 इंची तक के पाइप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ओडी जो निकल के आता है, या यूं कहें आपको लर्न करना पड़ेगा 1 इंची से लेके 12 इंची तक के पाइप का ओडी। ठीक है, देन 14 इंची से ऑनवर्ड हमने कॉन्सेप्ट में ही बताया कि 14 इंचेस ऑनवर्ड 25.4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें ओडी रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो 14 इंची के बाद का तो ओडी हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 इंचेस तक का ओडी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर आपको ओडी कैलकुलेट हो जाता है या ओडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप सीएफ आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, सीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं है, 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, ठीक है, 3.14 इंटू ओडी अगर करते हैं तो हमें सीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल ऑफ पाइपिंग। ठीक है, शेड्यूल एक्चुअली क्या होता है, उसमें डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसा कि आपको हमारे चार्ट्स में दिख रहे होंगे। शेड्यूल 5S, शेड्यूल 10S, शेड्यूल 10, शेड्यूल 20, 30, 40S, 40 एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही चलते जाता है। तो इन सब शेड्यूल्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। सपोज दैट कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है। ठीक है, 6 इंची का अगर हम कंसीडर करते हैं पाइप को, 6 इंचेस के पाइप को कंसीडर करते हैं तो उसका ओडी जो है 168.27 होता है। पैरेलली सीएफ आप 528.36, ठीक है, होता है। अब आप देखेंगे कि अलग अलग शेड्यूल में 6 इंचेस के पाइप का जो थिकनेस है वो अलग अलग है एक्चुअली। ठीक है, जैसा अगर 5S की बात करें तो 2.77 mm दिया गया है। ठीक है, 10S की बात करें तो 3.4 mm दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 40 शेड्यूल 40 की बात करें तो 7.1 दिया गया है, 11 दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल 80S एंड शेड्यूल 80 की बात करें तो 10.97 एंड 8.56। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक अगर थिकनेस की पाइप है, पाइप साइजेस अगर सिंगल है तो उसका जो थिकनेस है वो डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूल्स। ठीक है,
वो पाइप किस शेड्यूल से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थिकनेस को बता सकते हैं, थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं फॉर्मुलेशंस की, तो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग पाइप साइज अगर हमें पता हो, ठीक है, जैसा कि 6 इंची की मैं बात किया, पाइप साइज पता हो, उसका थिकनेस अगर पता हो, सपोज दैट उसका थिकनेस अगर पता हो, शेड्यूल निकालना हो कि ये किस शेड्यूल का पाइप है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग शेड्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलली अगर सपोज दैट कि थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी, ठीक है, जैसा कि थिकनेस तो निकल ही रहा है, इसमें थिकनेस अगर हमें फाइंड आउट करनी है, शेड्यूल अगर गिवन है, फिर भी हम थिकनेस आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूल्स, किसी भी पाइप साइज का थिकनेस डिपेंड्स करता है कि वो किस शेड्यूल से बिलोंग्स करता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग थिकनेस की बात करते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीएफ की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर किसी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 इंची का पाइप है, ठीक है, तो उसका सीएफ जो ओडी है उसका 219.07, ठीक है, एंड सीएफ जो है वो 687.87, ठीक है, होता है। अभी देखो इसमें भी शेड्यूल में अलग अलग वैल्यू दिया गया है, अलग अलग वैल्यू दिया गया है, डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूल्स। ठीक है, इतने सारे वैल्यू का पाइप एक ही डाया का, ठीक है, एक ही ओडी का पाइप है, ठीक है, उसका थिकनेस इतना सारा, मतलब वेरिएशंस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के थिकनेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग फिर कटबैक निकालते हैं। ठीक है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ बैंड। इसके लिए हमने एक एग्जांपल को कंसीडर किया है। उस एग्जांपल्स में हम लोग 6 इंचेस का पाइप का कंसिडरेशन किया है। ठीक है, मतलब 6 इंची का पाइप हम लोग ले रहे हैं, जिसका ओडी आपको ऊपर जो बताया गया चार्ट है, ठीक है, उससे लेने पे, ठीक है, 168.27 mm ओडी आ रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। तो आप जानते हैं कि सीएफ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओडी इंटू 3.14 करके हम सीएफ का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मतलब 6 इंची के पाइप का जो सीएफ है वो 528.36 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमें मालूम हो गई, ओडी एंड सीएफ। 6 इंची के पाइप से हमें क्या करना है, एक बैंड बनाना है जिसका लेआउट हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर जो होता है हमारा, वो होता है कटबैक फाइंड आउट करने के। ठीक है, कटबैक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें CF इंटू कट डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू नंबर ऑफ कट इंटू 2 हम लोग करते हैं। ये फार्मूला ध्यान में रखने का, जैसे भी कटबैक मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो CF की वैल्यू तो आप देख ही चुके हैं, 528.36। ठीक है, कट डिग्री जो है हम लोग 90 में, ठीक है, बनाने जा रहे हैं। जो बैंड बनेगा हमारा वो 90 में बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या करा, इसको 90 डिग्री दिया। 360 इंटू नंबर ऑफ कट, देखो हम लोग स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कट्स जो है वो 3 देंगे, ताकि हमको पीसेस जो है वो 4 मिले। ठीक है, 4 पीसेस में हम लोग बनाने वाले हैं, तो नंबर ऑफ कट जो है वो 3 देने वाले हैं। ठीक है, इंटू 2। तो इस तरीके के कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर जो है 22.015 mm आ रहा है। तो कटबैक तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा, इजिली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देन अभी हमको क्या करना है, सेकेंड कटबैक निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। उसके लिए क्या करना है, जो भी हमारा फर्स्ट कटबैक आया है इंटू sin 45 डिग्री, ठीक है, उसको करके हमारे पास सेकेंड कटबैक जो है वो 15.56 mm आ रहा है। ठीक है, अब देखो सेकेंड प्रोसीजर जो है, सेकेंड जो स्टेप आप बोलिए, वो हमको क्या करना है, मिडिल पीस फाइंड आउट करना है एंड साइड पीस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चूंकि हम 3 नंबर ऑफ 3 कट्स में बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें 4 पीसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 4 पीसेस में 2 मिडिल पीस आ जाएगा और 2 साइड पीस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिडिल पीस की बात करते हैं। तो मिडिल पीस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा फर्स्ट कटबैक है, ठीक है, 22.015 आया है, इंटू 6 करना है।
ठीक है, इंटू 6 करने से हमें क्या होगा, मिडिल पीस आ जाएगा। तो अगर हम 22.01 का कंसिडरेशन 22 में ही करें, ठीक है, तो 22 इंटू 6 करने से 132 mm आता है हमारे पास मिडिल पीस, ठीक है। मतलब मिडिल पीस का जो लेंथ बोलिए, ठीक है, वो हमारे कितना है, मिडिल पीस 132 mm है, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर में ड्रॉ करेंगे, मिडिल पीस जो सेंटर में ड्रॉ करेंगे, बाकी साइड पीस जो है वो साइड में ड्रॉ करेंगे, मतलब 45 डिग्री पे, ठीक है। एंड साइड पीस जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो भी मिडिल पीस आया या सेंटर पीस जो भी आया उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देने का, ठीक है, 132 डिवाइडेड बाय 2 कर देने का, इजिली वे में हमें आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 66 mm हमारे पास आ गया साइड पीस। तो दो वैल्यू जो है यहां पे क्लियर हो रही है, मिडिल पीस एंड साइड पीस, ठीक है। प्रोसीजर्स को ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं लेआउट की ओर, ठीक है। लेआउट को एक्चुअली समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको लेआउट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, 8 सेंटर लाइन मार्किंग करना है, ठीक है। इसके लिए टोटल जो डिग्री है 360 डिग्री आए, ठीक है। टोटल जो डिग्री है वो कितना है, 360 होता ही है, राउंड पाइप है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 8 सेंटर लाइन में करना है तो ईच का कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ईच जो हमारे पास डिग्री है वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर राउंड फिगर में आप बात करोगे, ठीक, ईच डिग्री जो है हमने क्या बोला कि 45 का रखना है। जैसे यहां भी देखोगे, आप यहां पे देखोगे तो हर एक डिग्री जो है हम यहां पे क्या है, हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। इसके लिए 8 सेंटर लाइन में हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, सबसे फर्स्ट जो साइड पीस था हमारा, ठीक है, वो कितना mm था, 66 mm था, ठीक है। 66 और 66 यहां पे क्लियर हो गया होगा। देन मिडिल पीस जो है वो 132 एंड 132 है, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें देखनी है, एक टॉप का मार्किंग करना है, ठीक है, एंड सेकंड जो है हमारा बॉटम का मार्किंग करना है। तो पहले टॉप के मार्किंग को समझते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मैनुअली किया गया है, ठीक है। ये अगर पाइप में इसको करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड में आएगा, ठीक है, राउंड शेप में आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेंटर लाइन की, ठीक है। सेंटर लाइन बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में अगर बात करें हम कटबैक की, ठीक है, फर्स्ट कटबैक जो हमारे पास आया था वो हमारे पास 22.01 आया था, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस लाइनिंग से, ठीक है, इस लाइन से पहले तो हम लोग क्या किए, यहां से 66 mm ले लिया, ठीक है, टोटल में, और फिर यहां से 132 mm ले लिया, फिर यहां से 132 mm ले लिया, एंड देन लास्ट जो है वो 66 mm, मतलब लास्ट का दोनों हो गया 66 का और बीच का दोनों हो गया 132 का। इसी पे हम लोग 0 डिग्री पे भी बात कर लिए, 45 पे एंड 45 एंड 90 पे भी बात कर लिया। सिमिलरली टॉप एंड बॉटम में यही कहानी है, ठीक है। तो 90 पे हम लोग बात करें तो पहले हमने क्या करा, यहां पे इस लाइनिंग से, ठीक है, इस लाइन से हम क्या किए, टॉप का हमें मार्किंग करना है, तो इस लाइन से ये जो डिस्टेंस हमने लिया कितना ले लिया, 22.01, ठीक है। देन इस पॉइंट से भी इधर ले लिया 22.01, ये दोनों कहानी समझ में आ गया होगा। देन इस लाइन से यहां का जो डिस्टेंस है ये भी है 22.01, ठीक है। तो मतलब सेंटर लाइन पे जो भी ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ये हमारा जो कटबैक है वो फर्स्ट कटबैक जो है 22.01 को हमने क्या करा, मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद देन हम चलते हैं 45 पे, मतलब सेकंड कटबैक पे। सेकंड कटबैक हमने क्या करा, सेकंड कटबैक हमारा आया था 15.56, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी वही वैल्यू ले लिया, ठीक है, यहां पे भी वही वैल्यू ले लिया, ठीक है, 15.56 एंड 15.56, बात समझ में आ गया। और ये तो वैल्यू है हमारा क्या, 0, क्योंकि ये 0 डिग्री पे ड्रॉ कर रहा है। 45 डिग्री पे हमारे पास कितना वैल्यू था, 15.56, एंड 90 डिग्री पे क्या वैल्यू था हमारा, 22.01, ठीक है। कहानी समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, 45 डिग्री है, तो यहां पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो 15.56 का, सिमिलरली इधर भी 15.56 और यहां पे भी 15.56, ठीक है। देयर इज टॉप का जो लेआउट है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बॉटम की बात करते हैं, ठीक है। बॉटम में अभी क्या करेंगे,
जस्ट इसके अपोजिट चलेंगे हम लोग, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट। जैसे पहला में टॉप में क्या करा था कि इस लाइनिंग से पहले क्या करा था, 0 से 66 mm ड्रॉ लाइनिंग पॉइंट आउट किया, ठीक है। फिर यहां से 22.01 जो हमारा फर्स्ट कटबैक था उसको लिए। अभी क्या करेंगे, हम इसके जस्ट अपोजिट बात करेंगे, ठीक है। तो नीचे आप देख रहे हैं कि यहां से जो ये लेंथ हमने लिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है 22.01, ठीक है, फर्स्ट कटबैक, ठीक है। सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इस साइड पे बॉटम में ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे भी हो गया 22.01, इधर भी हो गया 22.01, ठीक है। सिमिलरली 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू था 15.56, बस मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो इधर हमने ड्रॉ करा है, ठीक है, जो इधर हमने ड्रॉ करा था इसके जस्ट अपोजिट हमें बॉटम साइड में ले लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो लेआउट है वो सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्ट को आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे देख रहे होगा, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे लास्ट में जाके 0 डिग्री लाइन पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी आप इसको राउंड पाइप पे देखेंगे, अगर सर्कुलर पाइप पे, ठीक है, तो बिल्कुल राउंड शेप में नजर आएगा, ठीक है। मैं एक जनरली लेआउट ऐसा किया हूं, मतलब एक मैनुअली है, नॉट कोई भी वैल्यू जो गिवन है वो स्केल से नहीं लिया गया है, जस्ट एक प्रैक्टिस, एक जस्ट एन एग्जांपल्स है, ठीक है। इसको आपको कंसीडर करना है और इसी कॉन्सेप्ट को लगा के आपको कोई भी एक 90 डिग्री का बैंड बनाना है तो आप उसको आसानी से ड्रॉ लेआउट करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।